नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक साहित्य का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी पहली क्लास होगी वेदों के बारे में। हर वर्ष परीक्षा में, चाहे वो एसएससी हो या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो, वैदिक साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। यदि हमें आज से 3000-4000 वर्ष पहले का इतिहास जानना है तो हम कैसे जानेंगे? हम कैसे पता लगाएंगे कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, उनका धर्म क्या था, उनका राजा कौन था, उनका समाज या जीविका कैसी थी? ये कौन बताएगा? तो ये बताएंगे हमें इतिहास के जो स्रोत हैं। क्या होता है इतिहास के स्रोत? इसका मतलब होता है जानकारी प्राप्त करने का माध्यम। इतिहास के बारे में हमें जिनके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है वही इतिहास के स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत क्या है? जिनकी जानकारी हमें पुस्तकों से मिलती है। ये वे ग्रंथ हैं जिनमें हमें प्राचीन भारत के जीवन, समाज, धर्म, राजनीति व संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक जो स्रोतों का महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। इन स्रोतों से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जानकारी हमें मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य क्या होता है? धार्मिक साहित्य वो है जिनकी रचना मुख्य रूप से धर्म को आधार बना करके की गई है। मुख्य रूप से धर्म, दर्शन, पूजा पद्धति के उद्देश्य से इनकी रचना की गई है। दूसरा है लौकिक साहित्य। इसका अर्थ है सांसारिक व सामान्य जीवन से संबंधित ग्रंथ। जो सामान्य लोग थे उनके जीवन के बारे में, संसार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों की रचना, लौकिक जो ग्रंथ है उनकी रचना धर्म को आधार बनाकर नहीं की गई, बल्कि समाज, राजनीति, प्रशासन, साहित्य को आधार बनाकर इनकी रचना की गई है। ये एक टेबल है, इसमें आपको धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, मैंने बताया कि धार्मिक साहित्य क्या है और लौकिक साहित्य क्या है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। धार्मिक साहित्य को हमने फिर 3 भागों में बांटा है। पहला वैदिक साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, स्मृति, पुराण, महाकाव्य। और बौद्ध साहित्य में हम पढ़ेंगे त्रिपिटक, जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, दिव्यदान। और जैन साहित्य में आगम, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट, परव और अन्य रचनाएं। लौकिक साहित्य में कुछ ग्रंथ हैं जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हमें शासन, उस समय की राजनीति और प्रशासन के बारे में बताता है। दूसरा इंडिका। इंडिका विदेशी दृष्टि से भारत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी में हमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। हर्ष चरित्र में हर्ष जो सम्राट था उसके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी से हमें जो है संस्कृत का जो व्याकरण है उसके बारे में पता चलता है।
तो इसी प्रकार महाभाष्य है। उसके बाद लौकिक साहित्य में हम नाटक को शामिल करेंगे, काव्य, महाकाव्य और गद्य काव्य। ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं वैदिक साहित्य से। और वेद जो है आज हमारा मुख्य टॉपिक है और वेद के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो वैदिक साहित्य उन ग्रंथों या ग्रंथों के समूह को कहा जाता है जिनका संबंध वेद से है। वैदिक साहित्य को भारतीय सभ्यता का सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। वैदिक साहित्य के चार भाग हैं। पहला, वेद अथवा संहिता। इसमें मंत्र, सूक्त, प्रार्थनाएं संकलित हैं। ओके। दूसरा, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो वेद जो है वो संस्कृत की विद धातु से बना है। वेद संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है जानना या ज्ञान प्राप्त होना। जब तक वेदों को लिपिबद्ध नहीं किया गया था, तब तक वेदों को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा लिखकर नहीं बल्कि सुनकर वह उन्हें याद करके सुरक्षित रखा जाता था। और इसलिए इसको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि इन्हें गुरु से शिष्य तक सुनकर याद किया जाता था। श्रुति का अर्थ होता है सुना गया और श्रु का अर्थ है सुनना। कल्पना कीजिए कि आपके पिताजी आपको एक लोकगीत सिखाते हैं गा करके। आप उसे सुनते हैं और याद कर लेते हैं और फिर आप अपने बच्चों को सुनाते हैं। तो यह गीत किसी किताब में नहीं लिखा गया बल्कि सुनकर याद किया गया। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ठीक ऐसे ही वेदों को भी सुरक्षित रखा गया। जैसे हम देखते हैं ना, शादी में जो लोकगीत गाए जाते हैं वो ऐसे ही तो पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखे जाते हैं। वो महिलाएं जो गाती हैं वो लगभग पढ़ी लिखी श्रेणी में, जो पुराने ज़माने में जब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी तो जो लोकगीत होते थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाए जाते थे। उसके बाद वेदों को अपौरुषेय माना गया है, अर्थात इनकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की। ऐसा माना जाता है कि यह ज्ञान ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया था। अपौरुषेय का मतलब होता है भाई मानव द्वारा निर्मित नहीं है। ओके। पहले हमने जाना कि वेदों का अर्थ क्या है। वेदों का अर्थ क्या है? जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि इनको गुरु शिष्य परंपरा से सुनकर के याद रखा गया। तीसरा, वेदों को अपौरुषेय माना गया है क्योंकि इनकी रचना किसी मानव ने नहीं की बल्कि ये ईश्वर के द्वारा प्रकट किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि वेदों की जो संख्या है वो है 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे यह भी महत्वपूर्ण है कि जो वेदों का संकलन करता, क्योंकि रचना तो इनकी किसी मानव ने की ही नहीं, जो संकलन किया था वो महर्षि वेद व्यास ने किया था। ठीक है। वेद व्यास को इनका संकलन करता माना जाता है। नेक्स्ट, पहला जो वेद है हमारा वो है ऋग्वेद। यह सभी वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण वेद है। पहला वेद, इसकी रचना का जो समय माना जाता है वो लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है। ठीक है। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है और वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेदव्यास। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। वेदों में मंत्रों के संग्रह को जो है वो संहिता कहा जाता है। प्रत्येक वेद का मुख्य भाग
संहिता कहलाता है, जिसमें देवताओं की स्तुतियाँ, प्रार्थनाएं और यज्ञ संबंधी मंत्र संकलित हैं। यानी कि जो वेदों का पहला भाग है, उसमें केवल मंत्र है और उनको संहिता बोला जाता है। उसके बाद आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, उसके बाद आरण्यक पढ़ेंगे और सबसे अंत में जो है उपनिषद। यानी कि वेदों को 4 भागों में बाँटा जाता है। पहला संहिता, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक और फिर उपनिषद। संहिता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संग्रह या संकलन, यानी कि मंत्रों का संकलन। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 और कुल 1028 सूक्त हैं, लगभग 10,600 मंत्र हैं और इसकी भाषा जो है वो वैदिक संस्कृत है। गायत्री मंत्र जो है वो किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। इसमें 2 मंडल आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखने हैं। एक तो 10वां मंडल। 10वां मंडल किस लिए? क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था का विवरण इसमें मिलता है और ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित है, उसको होत्री कहा जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि इसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेदव्यास। और इसको संहिता भी कहा जाता है। इसमें टोटल 10 मंडल हैं और उनमें से 2 मंडल परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा मंडल, जिसमें से हमने क्या लिया है? गायत्री मंत्र। और 10वें मंडल में किस चीज का वर्णन है? इसमें जो वर्ण व्यवस्था है उसका वर्णन मिलता है। उसके बाद जो दूसरा वेद है वो है यजुर्वेद। यजु शब्द का जो अर्थ है वो होता है यज्ञ। तो ये यज्ञ प्रधान वेद है, इसलिए यह वेद यज्ञ प्रधान वेद है। इसमें यज्ञों के नियमों का वर्णन है और ये दूसरे नंबर का वेद है। इस वेद में यज्ञों, धार्मिक अनुष्ठानों के नियमों और मंत्रों का वर्णन मिलता है और इसको कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। और जो यजुर्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित है उसको अर्धवर्यु बोला जाता है, अधर्व्यो। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट सामवेद। साम का जो अर्थ होता है वो होता है गान, गाना। और सामवेद जो है जो चारों वेदों में है, चारों वेदों में तीसरा वेद है। ठीक है, और साम का अर्थ गाना होता है और इसको भारतीय संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। और इसमें ऐसे मंत्र हैं जिन्हें गाकर प्रस्तुत किया जाता है। और ये मंत्र किस लिए हैं? ये देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र हैं। सामवेद का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं? उद्गाता। परीक्षा की दृष्टि से इसको याद रख लीजिएगा कि सामवेद का पाठ या गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? तो उद्गाता इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद चारों वेदों में चौथा और अंतिम वेद है। ओके, इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है, इसलिए इसको अथर्ववेद कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। अथर्ववेद में चिकित्सा, रोग निवारण और तंत्र मंत्र का विवरण मिलता है, वर्णन मिलता है। तो विषय वस्तु अथर्ववेद की कई बार पूछता है। तो अथर्ववेद में क्या है? चिकित्सा, रोग निवारण, तंत्र मंत्र। और अथर्ववेद किससे संबंधित जो पुरोहित है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये सबसे नवीनतम, सबसे नया वेद है चारों वेदों में। इसकी रचना सबसे बाद में हुई है।
चलिए दोस्तों, हमने आज चारों वेदों के बारे में जाना। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।